हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो सर्कल है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे उसमें बहुत उसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं सर्कल से रिलेटेड आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और चाहे वह थ्योरम हो या उसके बेस पर आपका क्वेश्चन। चलते तो स्टार्ट करते हैं सर्कल का, जो मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्कल जब बात करते हैं तो भी 9th क्लास की याद आ जाता है कि यार 9th क्लास में भी हमने सर्कल पढ़ा था और लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ा था। इसमें लंबा चैप्टर नहीं है, इसमें तो है एक्सरसाइज 1। एक ही एक्सरसाइज है लेकिन दमदार है। दमदार इस मामले में कि मतलब कि अगर आप उसको मतलब जब सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन यूनिक लगेगा आपको, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं आपका सर्कल का। लेकिन सर्कल का चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या स्टार्ट कर चाहिए? थ्योरम। क्योंकि जब थ्योरम ही समझ में नहीं आएगा तो हम एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे। चलते हैं तो आपका आते हैं सर्कल का थ्योरम। तो नंबर 1 में क्वेश्चन बताना चाहता है ये कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। छोटा सा एक क्वेश्चन थ्योरम है आपका, है तो इसे इम्पोर्टेंट ही, ठीक है ना। ये अक्सर मतलब कि पेपर में 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन मेरे पेपर से उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर इसका कंसेप्ट पता है और ये स्टेटमेंट हमें पता है ना, तो इसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो थ्योरम देख लेते हैं। पहले क्या कर कि थ्योरम क्या है। इसमें डायग्राम बनाना है एक सर्कल का छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। पता कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, जब सर्कल बनाया हमने तो इसका जरूर सेंटर होगा ना। सेंटर बिना सेंटर का तो सर्कल बनेगा ही नहीं, तो एक सर्कल सेंटर होगा। अब सेंटर को हमने इसको नोमेनक्लेट कर दिया, नाम दे दिया इसका ओ, है ना, ओ दे दिया। अब ये कहना चाहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर अब टेंजेंट जानते हो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट में होता है, तो फिर हम यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर सपोज कर लो नाम दे दो ए और बी दे दिया, ठीक है, ए बी। तो ए बी एक टेंजेंट है आपका, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इसको पी पॉइंट डाल दो, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। कोई पास नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी बोल दो, ठीक है। सी पॉइंट दे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया कि किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब यहाँ से कहते हैं इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब रेडियस है ये वाला, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सी पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए बी तो टेंजेंट है जिसके जो कहाँ पर आपका सर्कल के सी पॉइंट से क्रॉस थ्रू होता है ना, उससे होके जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये जो पॉइंट हमारा जो सर्कल का जो पॉइंट है इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कहना चाहता है कि आपका ये ओ से जो आपका जो सी पर रेडियस है, ये ओ सी क्या है, आपका क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन में जो दिया हुआ है पहले आप देख लीजिए, गिवन में क्या दिया हुआ। मैं हमेशा यहाँ पर देखिए डायग्राम करता हूँ। गिवन है आपका कि अ सर्कल विथ सेंटर O has a tangent AB at the point C point of a circle. A circle with the center O has a tangent AB at the point C। पर ठीक है ना। उसके बाद आपका मैंने इसको भी मेंशन कर दिया, इसको भी मेंशन कर दिया, ए बी को मेंशन कर दिया। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ सी परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर। हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, ए बी ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी के बेस पर हम आगे बनाएंगे, प्रूफ में लिखेंगे। यहाँ प्रूफ हमारा आता है, ठीक है ना। यहाँ क्या आता है? प्रूफ। अब प्रूफ पे क्या दूँ इसके? तो आपने तो सारा गिवन में दे दिया, पॉइंट प्रूफ करना। प्रूफ में करना है कि आपका टेंजेंट पर एक दूसरा पॉइंट ले लो डी। क्या लोगे? डी। टेंजेंट ए बी जो है इस पर एक दूसरा पॉइंट सी को छोड़ करके,
सी तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और टेंजेंट के पॉइंट उसके थ्रू टेंजेंट ड्रॉ होता है। उसको छोड़ करके एक बी पर एक कहीं भी आप कहीं भी अब ले लो डी, क्योंकि ए बी टेंजेंट जो है सर्कल के आउटसाइड है। ऑब्वियसली क्या होगा कि जो भी पॉइंट लेंगे हम टेंजेंट पे वो सर्कल के आउटसाइड ही होगा, ठीक है ना। कहीं भी आप लीजिएगा सी को छोड़ कर। तो यहाँ पर डी हमने ले लिया, तो इसको लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा ना, टेक अ पॉइंट डी ऑन टेंजेंट ए बी, ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है ना। उसके बाद ज्वाइन ओ डी, ज्वाइन ओ डी such that it cuts the circle such that it cuts the circle at point E. ठीक है, पॉइंट डी ऑन टेंजेंट बी ज्वाइंट डी। अगर इसको देखा जाए तो इसको प्रूफ हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, प्रूफ हटा देता हूँ, इसको एक कंस्ट्रक्शन में डाल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन किया मैंने ना, कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा आपका। तो कंस्ट्रक्शन किया था मैंने, तो इसको कंस्ट्रक्शन डाल दिया जाए कि टेक ए पॉइंट डी ऑन टेंजेंट ए बी, ज्वाइन ओ डी सच दैट इट कर्व्स द सर्कल एट पॉइंट ई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते प्रूफ में आते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अब प्रूफ में देखें, यहाँ तो क्लियर हो गया, जो गिवन था उसको मैंने लिख दिया, क्या प्रूफ करना वो लिख दिया। टेंजेंट में एक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि हमने डी पॉइंट ले लिया है टेंजेंट पर और उसको जब मिलाया तो वो सर्कल को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर डी जो आउटसाइड है, लिखेंगे सिंस डी इज आउटसाइड ऑफ सर्कल देयरफॉर ओ डी ग्रेटर देन ओ ई होगा। ऑब्वियसली होगा कि जब डी हमारा सर्कल से बाहर है और ई हमारा सर्कल पर है, तो क्या देख रहे हैं कि हमारा ओ डी जो है ये बड़ा होगा ओ ई से, ओ डी ग्रेटर देन ओ ई, इससे ओ ई से बड़ा होगा। लेकिन ओ ई क्या है, सर्कल पर ई पॉइंट है और सी भी तो सर्कल पर ही है, मतलब कि सारे के सारे जितने भी आएंगे इस पर, ये सारे सर क्या होंगे, रेडियस होगा। तो ओ ई और ओ सी दोनों बराबर है, तो देयरफॉर करके लिखेंगे कि ओ डी आपका ग्रेटर देन ओ सी है। यहाँ पर लिखे सिंस ओ सी इक्वल टू ओ ई, मतलब रेडियस, क्या लिखोगे, रेडियस। ओ सी इक्वल टू ओ ई क्या है, रेडियस है। अब ओ डी ग्रेटर देन ओ सी हो गया, ठीक है ना। अब डी जो है या कोई पॉइंट है वो आपका आउटसाइड में है और वो आपका यहाँ पर ओ डी जो ओ सी से बड़ा है, ठीक है ना। ओ डी जो ओ सी से बड़ा हो गया, तो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर सिंस ओ सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ सी क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, उससे छोटा और नहीं सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ओ सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल ओ सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर ओ डी, देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी ओ सी परपेंडिकुलर ए बी क्या, और ओ सी छोटे जैसे ओ सी क्या, उसका ए बी का परपेंडिकुलर हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, यही आपका प्रूव्ड है। इसके बाद एक थ्योरम और है, ठीक है, उसमें हम देखते क्या है। थ्योरम नंबर 1 में जो आपने प्रूव किया था, थ्योरम नंबर 2 में था उससे हट करके, लेकिन ये जी है, इसलिए जी है कि जब आपने 9th क्लास में ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, वही रूल इसमें यूज़ करना। चलिए देखते क्या है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट और ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसे सर्कल की बात करता है तो एक सर्कल ले लेते हैं ना फटाफट करके, जैसे सर्कल बोला तो सर्कल ड्रॉ कर दो, एक सेंटर डाल दो, ठीक है ना। और कहता है कि सर्कल है ना एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा तो एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ से क्या होता है कि इससे आपका फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और ड्रॉन किया जा रहा है टेंजेंट, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से एक यहाँ तक और यहाँ से एक यहाँ तक,
ठीक है ना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो नाम दे दो ए बी सी ओ, ठीक है ना, एक ए सी इधर एक ए बी है यहाँ से। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो आपका ये थ्योरम था, एक टर्म गिवन में लिख दीजिए पहले, गिवन अ सर्कल with given a circle with center O has an external point P PB sorry AB and AC are टू टेंजेंट्स, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, ड्रॉ कर लिया। टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी। अब इसको प्रूव करना। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में करना ये है कि आपको जो है बी ओ को, ओ सी को और ए ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। लिखिए कि ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड सी ओ, ए ओ बी ओ एंड सी ओ, तीनों ज्वाइन करने के बाद आते हैं हम लोग प्रूफ में, देखते हैं प्रूफ में क्या प्रूफ में क्या बताना चाहता है, ठीक है। प्रूफ, अब आपके सामने 2 ट्रायंगल बन गया, कितने बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए। अब ट्रायंगल को जब ट्रायंगल में जब बनता है और जब देखते हैं कि कोई एंगल इक्वल करना है या मतलब मुझे आपका साइड इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है, और कॉन्ग्रुएंसी रूल ही इसमें यूज करना पड़ेगा। तो 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, बस आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। लेकिन थ्योरम तो कंप्लीट है, एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जब भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, 2 टेंजेंट जो ड्रॉ होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, 2 ट्रायंगल मेरे पास यहाँ मिल रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले देख रहे हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियस, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियस हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ओ बी ए और ओ सी ए, देखिए दोनों 90 डिग्री है, नहीं अभी हमने प्रूव किया था थ्योरम नंबर 1 में। तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए लिखेंगे क्या, 90 डिग्री। और थर्ड वाली जो है ए ओ जो है हमारा क्या कॉमन है, ए ओ इज कॉमन। बस हमने 2 क्राइटेरिया दे दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, हमारा 90 डिग्री है, या हाइपोटेनस हो गया, साइड हो, बहुत बढ़िया। तो ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी ओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया हमारा ए सी ओ, और वो भी किसके थ्रू, आर एच एस। तो आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड के अकॉर्डिंग आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, ठीक है ना, जो आपसे बोला जाता है प्रूव करने के लिए वो करते हैं। हमारे पास क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, पहला नंबर देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी कर दिए बाय सीपीसीटी, ठीक, ये प्रूफ हो गया और ये हमें चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 और प्रूफ होते हैं इसमें, जो कि आपको बाद में ज़रूरी होगा। ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। थ्योरम हमारा इतने डिमांड किया था, मैंने कर दिया, लेकिन आपका डिमांड और चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बाय सीपीसीटी से ही जब आपने ए बी इक्वल टू ए सी कर दिया, तो आप देखिएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये भी सीपीसीटी लिख दीजिए। उसके बाद एंगल बी ए ओ, ये वाली एंगल, ठीक है ना, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये भी कह दिए सीपीसीटी,
तो जो हमने दिया था ये आपका एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसलिए है कि 2 देने के बाद अब ये चीज़ को हमें यूज़ करना है। जब यूज़ करना है तो हमें इसलिए पहले आपको समझा दिया कि ये कहाँ से आया है। अगर अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया तो अगर वहाँ पर तो लिख सकते थ्योरम, अकॉर्डिंग थ्योरम वो नहीं लिख सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रूव करने की कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखते तो पर भी आपको चलता, सही हो जाता, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमारा है, अब कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हमारा सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरम आपका सेकंड था आपका। तो सेकंड थ्योरम में आपने क्या देखा कि मतलब कि अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, और 2 टेंजेंट जो ड्रॉ होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, आपने इसमें ये देखा। थ्योरम फर्स्ट क्या देखा था, थ्योरम फर्स्ट देखा था कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर हम टेंजेंट पर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो ये सारी चीज़ 2 थ्योरम पर बेस पर हम आगे का एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलते हैं, चलिए देखते हैं आपका एक्सरसाइज 10.2 जो पुरानी बुक में थी, 9.2 जो नई बुक में है। ठीक है ना, अब देखते हैं 3 क्वेश्चन जो आपका दे रखा है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा है। ठीक है ना, तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो मैंने तीनों क्वेश्चन इकट्ठे लिख दिया। मैंने एमसीक्यू आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपको निकालने बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि क्यू एक सर्कल है जो उसका आउटर एक्सटर्नल पॉइंट है, क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए जो 24 सेंटीमीटर है, और क्यू का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25 सेंटीमीटर है। क्या कहा उसने कि क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु है तो आपका उसका एक स्पर्शक बनता है आपका। ठीक है ना, तो स्पर्शक बनता जो आपका है तो क्या स्पर्श रेखा हो गया हमारा, तो पी क्यू हो गया, टेंजेंट पी क्यू हो गया, और पी क्यू का लेंथ कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो 24। लेकिन एक बात और उन्होंने दे दिया कि सेंटर से इस क्यू का जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि रेडियस कितना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे मैंने रेडियस ड्रॉ किया तो हमारा ये बन गया 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो इसमें कौन सा लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट का जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो क्या बताया जाता है, हाइपोटेनस आपका गिवन है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब कि ओपी जो है परपेंडिकुलर, रेडियस जो परपेंडिकुलर है, तो आपका परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और पी क्या दिया हुआ है, ओ पी। एच स्क्वायर क्या, 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 25 का कहता हूँ आपका 625 होता है, इसका आपका 576 होता है, और तब अंडर रूट किया हुआ 50 में 6 9, 11 से 7 4 अंडर रूट कर दिया, और ये 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है टिक मार देंगे। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, माइंड को खोल कर रखना होगा कि मतलब कि हम जो बना रहे हैं, बना तो रहे सर्कल का सवाल, लेकिन कहाँ पर कौन सा डायग्राम आ जाए कोई नहीं कह सकता। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी एक आ गया, डायग्राम में कोई समझ में आएगा, है तुम्हारा वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबका मिक्सअप करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपका पी निकालना था, ओपी निकाल दिया मैंने, ओपी इक्वल इतना हो गया। ठीक है ना, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो तो और इजी है, लेकिन ये आपका दे दिया है क्वाड्रेटिक, आपका क्वाड्रिलेटरल से। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर है सॉल्यूशन में कि ओपी जो है पीटी पर परपेंडिकुलर है, ओक्यू जो है क्यूटी पर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर जब दिख रहा है यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब ये एंगल भी आपको गिवन है, तो बचा कौन, ये एंगल बचा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ है, कुछ नहीं, सारा तो दे ही रखा है। तो ये 90 डिग्री है, इसको पहले शो कर लिखो, सिंस ओपी परपेंडिकुलर पीटी एंड ओक्यू परपेंडिकुलर क्यूटी, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एंगल ओपीटी आपका हो गया इक्वल टू 90 डिग्री,
क्योंकि दोनों अलग अलग है। और एंगल ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री हो गया। अब दो एंगल तो है और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, एंगल पी ओ क्यू दिया हो, पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री हो गया है ना, 110 डिग्री हो गया पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू हो गया 110 डिग्री। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और जब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं तो 3 एंगल अगर गिवन है तो चौथा निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिएगा कि इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, क्या लिखेंगे? पी ओ क्यू टी क्या मिल रहा है? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, ये सब तो मिल रहा है और इनका सम होता है 360 डिग्री होता है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू P मतलब 90 डिग्री और 90 लिखो। O आपको पता है, हाँ जी 110 डिग्री है। T पता है, T नहीं पता है, ये तो निकालना है। Q पता है, हाँ जी 90 डिग्री। तो एंगल T इक्वल टू 180 हो गया, 180 और 110, तो 360 में 290 माइनस करना है और तब 0 ऐसे जा रहा है तो 70 डिग्री बचेगा। तो 70 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, 360 में से 290 जाएगा तो 70 डिग्री बच जाएगा। ये थे क्वेश्चन आपके, ये थे आपका MCQ का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट समझ में आ गया? जब चारों एंगल में से 3 एंगल गिवन हो क्वाड्रिलेटरल में तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि सबका सम कितना होता है? 360 होता है और 360 निकाल लिया आपने। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन थर्ड इसमें बताना चाहता है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है आपका और सर्कल वाले का, और A और B तो ऑलरेडी है, पता है उन्हें। तो कहता है कि ये दोनों टेंजेंट है, P और P भी क्या है? टेंजेंट है। चलिए तो टेंजेंट तो इक्वल होगा ही, ठीक है ना। रेडियस है, ये भी इक्वल होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें, और ये पूरा का पूरा एंगल दे देगा 80 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है POA, एंगल POA प्रूव करना है। कितने प्रूफ है? निकालना है कितना एंगल होगा इसका, ठीक है ना। तो लिखना होगा कि आपका कि सिंस ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल POA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल POA दोनों सेम हो गया। दोनों कौन सा बताया? एंगल OPA और OPB। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। जब एंगल इक्वल हो गया तो फिर हमारा एंगल OPA OPA 40 डिग्री, एंगल OPA इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल AOP
तो ये बन गया 180 माइनस 130 करो 50 डिग्री हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बड़े बड़े क्वेश्चन में आएंगे, देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक था, बेसिक में 2 थ्योरम बता दिया, इसको समझा दिया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ठीक से समझिएगा, ठीक है ना, कि दोनों के दोनों रूल उसमें मिक्सअप है कि नहीं है, या कोई एक बता रहा है कोई 2 बता रहा है, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास आज इतने तक, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।